क्वार्टरली रिजल्ट्स दोनों इन्वेस्टर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट्स आते रहते हैं एंड इसी क्वार्टरली रिजल्ट्स का हमें पूरा फायदा भी उठाना आना चाहिए। अगर हमें क्वार्टरली रिजल्ट से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड आउट करना है देन डेफिनेटली हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को ठीक से एनालाइज करना, स्कैन करना आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ बढ़िया स्क्रीनर्स एंड टूल्स शेयर करूंगा जिससे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को बड़ी आसानी से स्कैन, एनालाइज एंड हाई पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकेंगे। ऐसे स्टॉक्स जिसमें दोनों फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग हैं, जहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स देने की पोटेंशियल है, ऐसे स्टॉक्स को हम स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे। एंड स्क्रीनर्स एंड टूल्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं, तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और पूरा हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरियाज को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स को स्क्रीन कर सके एंड उसमें ट्रेड कर सके। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, जहां पे मैं आपके साथ 1 बाय 1 स्टॉक एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, स्टॉक डिस्कशन करेंगे जो कि मैंने क्वार्टरली स्कैनर्स, फंडामेंटल स्क्रीनर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जिसके मदद से हम क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छे खासे स्टॉक्स ढूंढ निकाल के ट्रेड कर सकते हैं या नियर टर्म अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टूल्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टॉक एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ फर्स्ट स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मैंने क्वार्टरली हाई परफॉर्मर, जो मेरा फंडामेंटल स्क्रीनर है, बहुत ही सिंपल स्क्रीनर है, इसका मैं लॉजिक पहले आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्यू सेल्स 30% से ज़्यादा होना चाहिए रिसेंट क्वार्टर्स का, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 40% से ज़्यादा होना चाहिए ग्रोथ, एंड फिर ईयर ऑन ईयर का भी मैंने सेम क्राइटेरिया यहाँ पे डाला है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बस यहाँ पे काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ वाई भी कंपेयर करना होता है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी हो रही है। तो यहाँ पे जितना हम लॉन्ग टर्म अप्रोच लेंगे ना स्टॉक में, उतना ही यहाँ पे वो स्टॉक का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ता है एंड वो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ने के कारण वहाँ पे शेयर प्राइस में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो पहला जो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है सिंपल, वो है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। अभी जैसे ही मैं इस स्टॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,810 करोड़ से। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा किसी भी कंपनी का 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ये हो गया पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे जब जाओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब भी आपको पब्लिक होल्डिंग 90%, 85% के ऊपर दिखाई देगी तो ऐसे कंपनीज को अवॉइड करना है। यह हो गया दूसरा क्राइटेरिया। फिर तीसरा क्राइटेरिया है हमारा प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट यानी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे आते हैं जिसकी रेमेडियम लाइफ, अभी ये जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपल स्टॉक के नाम को देख के बाय नहीं करना है, आपको उसका डिटेल एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल्स देख के एंड प्राइस एक्शन को देख के। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से आपको एक स्टॉक को फाइनलाइज करना है अपने ट्रेडिंग के लिए, अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही आप प्राइस मूवमेंट को देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 ईयर 10 ईयर करना है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स हैं। जैसे ही आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट्स दिखाई देंगे एंड अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, तो ऐसे कंपनीज को आपको हर हालत में अवॉइड करना है। तो इसका अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाऊं आपको, देखो कैंडलस्टिक चार्ट, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड में अगर आप बाय भी कर लेते हो तो यहाँ पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, कि लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ही कम है, तो जहां पे भी लिक्विडिटी रिस्क है एंड इस तरीके के सर्किट्स लगते हैं ना, ये मैनिपुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, इनसे आपको दूर रहना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज। फर्स्ट, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग 85% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये हो गया शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया। एंड प्राइस मूवमेंट, जहां पे लिक्विडिटी रिस्क अगर है तो वहां पे उन स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं लेना है। दैट्स इट। अभी आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने चुना था। यहाँ पे इस स्टॉक में क्या हो रहा है, सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आता हूं मैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप यहाँ पे ग्रोथ देखोगे, एंड जो ग्रोथ हो रही है वो भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है। पिछले साल का जो क्वार्टर था दिसंबर 2022, अगर हम वाई कंपेयर करते हैं तो 1000 करोड़ के सेल से अभी इस क्वार्टर में 1911 करोड़ तक ये पहुंच गया है। एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू के साथ बढ़ते ही है ऑब्वियसली, बट उस रेट से नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आपको हमेशा सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन एंड यहाँ पे इंटरेस्ट को देखना चाहिए। इंटरेस्ट से आपको यह पता चलता है कि कंपनी का बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब है अच्छा चीज है कि डेट यहाँ पे कम कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बॉटम लाइन में यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 1000 से 1911 तक चला गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल स्टेबल है, 20% के ऊपर ही है, 27, 26, 23% के पास चल रहा है अभी फिलहाल। अदर इनकम यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मेन चीज़ नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 230 करोड़ से 332 तक ये अभी पहुँच गया है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे खासे हैं। फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 814 करोड़, फिर अभी इस साल 1434। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले क्वार्टर्स को अगर आप जोड़ोगे, सभी के सभी चारों क्वार्टर्स को अगर आप जोड़ोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आपका फिगर निकल के आ जाएगा, इनको ही एडिशन करने के बाद सिंपल। तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स पिछले जो 12 महीने के क्वार्टर्स थे उससे ज़्यादा है। देन दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। एंड अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो यहाँ पे अचानक से ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है। एंड अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है लॉस, तो ये लॉस वन टाइम लॉस है। यहाँ पे आप देखो, जब भी आपको अदर इनकम में एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर इस तरीके से नेगेटिव आइटम या पॉजिटिव आइटम दिखाई पड़ता है तो वो वन टाइम आइटम होता है, मतलब एक ही बार वो हुआ है, वो बार बार नहीं होगा और वो बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आइटम नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसका चिंता नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है तो ये एक्सेप्शनल लॉस है, गलती से लॉस हुआ है और ये बार बार नहीं होगा। तो ये उसी के कारण हमें यहाँ पर 200 करोड़ का लॉस नजर आ रहा है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे जो बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड है कि धंधा से जो प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे बढ़ा है या घटा है, यहाँ पे बढ़ा है और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ बढ़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ओवरऑल चीज पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। तो इस स्क्रीनर के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही मिलेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे और कंफर्म करना है एंड देखना है कि यहाँ पे एफआईज क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इन चीजों को देखने के बाद आप फिर प्राइस एक्शन की ओर बढ़ोगे। तो फंडामेंटल्स मैंने देख लिए, अभी मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने चार्ट को ओपन किया है, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, जैसे कि आप देख सकते हो लॉगरिथमिक चार्ट पर मैंने ये चार्ट का स्केल सेट किया हुआ है, जो कि आपको भी लॉगरिथमिक पे ही सेट करना है। ये रेगुलर पे होता है बाय डिफॉल्ट, इसको चेंज करके आपको लॉगरिथमिक पर करना है, जिससे आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम पे भी ठीक से चार्ट को एनालाइज कर पाओगे। इतना हो गया। फिर डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी रैली हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कंपनी ने हमेशा अब भी यहाँ पे रिसेंटली जो ग्रोथ दिखा रही है फंडामेंटली, जिस तरीके से प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है तो वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता ही होता है। तो यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर्स में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है एंड आगे भी जाके मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, आपको पता है। यहाँ पे रैली हुआ, फिर ये लोअर हाइज करते हुए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्या है मैंने सिंपली, जो कि पैरेलल चैनल है एंड ये नीचे सेम सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे कितने बार यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट किया है प्राइस ने, अराउंड 4 टाइम्स एंड ऊपर यहाँ पे भी अराउंड 3 टाइम्स चैनल को, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा बार प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को, की लेवल को टच करेगा, टेस्ट करेगा, उतना ही वो पैटर्न जो है वो रिलायबल बनेगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अपने एडवांस प्राइस एक्शन मास्टर क्लास वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये माइनर ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली। ये कैंडल को अगर आप देखोगे तो रिसेंट कैंडल 3.49% ऊपर जा चुका है एक माइनर ब्रेकआउट के साथ, और ऐसे माइनर ब्रेकआउट्स हमारे लिए बेहतर एंट्री अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। एंड यहाँ पे एंटर करने से क्या होता है ना, जो गैप है आपका रिस्क वो भी कम होता है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस है, जो मेजर ब्रेकआउट है इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है इसका वो है 615 के पास, ये इसका ओवरऑल मेजर लेवल है। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है कि यहाँ से भी ये नीचे गिरे, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि हमें हमेशा दोनों तरफ से सोचना है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कुछ होता है तो उसका भी हमें प्रिपरेशन करना है। तो एसएल लगा के ही हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करना है एंड एसएल आपका हमेशा इसी लेवल के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है एंड ये एक ठीक ठाक आपका रिस्क लेवल भी है। एंड रिटर्न यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको राइड करते रहना है जब तक ये रहेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये 700 का आपका फर्स्ट टारगेट भी रह सकता है। तो अभी जो दूसरा स्क्रीनर है, जिसके जरिए भी आप अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्कैन कर सकते हो एंड अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ निकाल सकते हो, वो स्क्रीनर है ये, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स 20% से बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली। फिर नेट प्रॉफिट इस साल का जो है वो 50% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल का वो 15% से ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,500 से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपको स्मॉल कैप सेगमेंट से स्टॉक्स चाहिए तो फिर ये क्राइटेरिया आप डाल सकते हो, नहीं तो ये क्राइटेरिया डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिससे हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि
पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न बना के दे रही है कोई कंपनी, ये क्राइटेरिया हमें ये बताता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होना चाहिए, करंट आरओसी ज्यादा होना चाहिए 3 साल पहले के आरओसी से। तो ये हो गया इसका मतलब। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंप्रूवमेंट रेशियोज मैंने यहाँ पे डाले हैं सारे के सारे, जिससे आपको अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो यहाँ पे एक फैंटम डिजिटल इफेक्ट, ये जो स्टॉक है और ये जो इंडस्ट्री है वीएफएक्स इंडस्ट्री, इसके बारे में अभी बहुत सारा पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के अंदर है। एंड इवन जो बिग बुल इन्वेस्टर्स है जैसे कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कौशल्या जी एंड बहुत सारे बिग इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे बेट कर रहे हैं। तो उसी के कारण ये स्टॉक यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस पर आप देख सकते हो, ईयरली P&L स्टेटमेंट है ये, कि यहाँ पे इनके सेल्स कितने तेजी से ग्रो हो रहे हैं। 10 करोड़ से ये 86 करोड़ तक पहुंच गया है। एंड यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स भी यहाँ पर 5, 16, 22, नेट प्रॉफिट भी अभी 22 करोड़ पे है। एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 40% के आसपास है। एंड वो भी करंटली यहाँ पे ट्रिगर हुआ है ये ग्रोथ। तो रिसेंटली अगर यहाँ पे प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे शेयर प्राइस में भी सेम ट्रिगर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट जो दिसंबर का क्वार्टर था, यहाँ पे हम अगर वाई कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 7.80 का है, ऑलमोस्ट 2x। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सेम हाल है यहाँ पे। एबिटडा तो यहाँ पे 2x हुआ एंड उसके बाद सेल्स भी यहाँ पे 12 करोड़ से 26 करोड़। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली P&L स्टेटमेंट, इंडस्ट्री जो है वीएफएक्स इंडस्ट्री, ये भी ग्रोथ इंडस्ट्री है। पर यहाँ पे एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो है रिस्क। इस कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर सकते हैं एंड रिस्क बेयर कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये कंपनी है। एंड आपको ऐसे कंपनीज में ही ट्रेड करना है जो आप हैंडल कर सकते हो। एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे फैंटम का प्राइस एक्शन भी उतना कुछ पॉजिटिव नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। तो ये रहा चार्ट फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स का। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट को ओपन किया है एंड सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हुआ, एक सिंपल आईपीओ लेवल का ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का। एंड देन उसके बाद से ये यहाँ पे एक सिंपल से चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक स्मॉल बेस करके यहाँ पे एक चेकआउट हुआ था स्मॉल, एंड अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन में उतना कुछ आपको पैटर्न नहीं दिखाई देगा। ये लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप जो मेरे सेटअप से, वो यहाँ पे इतना फॉर्मेशन नहीं है, बट फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। जो नंबर्स दिखा रही है, जो नंबर्स पोस्ट कर रही है कंपनी, जिस तरीके से प्रॉफिट्स कमा रही है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट पे है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क है, जरा सा आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैं स्टॉक को यहाँ पे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, देन थोड़ा सा आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो कम दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है बाइंग एंड सेलिंग में। यहाँ पर उतना भी अपर सर्किट्स लोअर सर्किट्स नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ब्रेक जो है वो यहाँ पे स्प्रेड यहाँ पे ज़्यादा है, उसी के कारण आपको यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क फेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये स्टॉक मेरे रडार पर है। अभी हम आते हैं इस स्क्रीनर के ऊपर वापस से। तो ये है स्क्रीनर जिससे मैंने फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स, एंड यहाँ पे भी आपको लॉयड्स इंजीनियरिंग और लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी कंपनी ये दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज भी है, बट यहाँ पे क्या है ना, प्राइस एक्शन जब भी मैच करता है फंडामेंटल्स के साथ, तभी मैं उस कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ ट्रेड करने के लिए नियर टर्म में। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, देन वहाँ पे चार्ट पे भी अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज दिखाई देंगे, आप इनका एनालिसिस भी कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्क्रीनर को आप नोट कर लीजिए, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये स्क्रीनर दे दूंगा। एंड आप इस स्क्रीनर का लॉजिक समझिए कि क्या है, स्क्रीनर कैसा बना है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वार्टरली एनालिसिस करते वक्त कौन से कंपनी स्ट्रांग होते हैं एंड किस तरीके से हमें क्राइटेरिया यहाँ पे डालने होते हैं और क्या चीजें देखनी होती है। तो ये मैंने आपको 2 स्क्रीनर्स बताया अभी तक। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिससे आप सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है एंड बहुत सारी चीजें देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। मनी कंट्रोल के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टूल है रिजल्ट रैपिड का, वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके लिए मनी कंट्रोल पर आ जाना है। एंड मनी कंट्रोल पर आ जाने के बाद आपको मार्केट सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्टॉक एक्शन एंड बिग शॉक पोर्टफोलियो स्टॉक स्कैनर। तो इस मार्केट पे जो स्टॉक स्कैनर का ऑप्शन, इसके ऊपर आ जाना है। स्टॉक स्कैनर में इन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल स्क्रीनर्स आपके लिए तैयार किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि रेशियो स्कैन्स, रेशियो के रिलेटेड स्कैन्स, P&L स्कैन्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बैलेंस शीट स्कैन्स, कैश फ्लो स्कैन्स, रेड फ्लैग्स, शेयर होल्डिंग स्कैन्स, बहुत सारे स्कैनर्स हैं। इन स्क्रीनर्स का आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको क्वार्टरली प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, देन ये आपके लिए सच में वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। तो मनी कंट्रोल स्कैनर्स में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल P&L स्कैन्स पे आ जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स पे, जिससे मुझे ये जाना है कि इस क्वार्टर में
किन किन कंपनीज ने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ किन कंपनीज का 50% से ज्यादा है, उनको हम प्रॉफिट ग्रोथ ब्रेकआउट बोलते हैं। तो फंडामेंटल्स में भी ब्रेकआउट हम शब्द यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सेल्स में अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अर्निंग्स में अगर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कंपनी सच में अच्छे हैं जिनके बिजनेसेस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसके शेयर प्राइस में भी वैसा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ ब्रेकआउट ये जो स्क्रीनर है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो क्वार्टरली एनालिसिस करते वक्त, जब भी अर्निंग सीजन हो, अभी नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा तब आप इस स्क्रीनर का जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सारे कंपनीज आ गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा और एक चीज कि यहाँ पे जैसे ही आप इस स्क्रीनर के अंदर आओगे तो आपको स्टार्टिंग के कंपनीज को छोड़ के थोड़े मिडिल कंपनीज को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि स्टार्टिंग के कंपनीज में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है एंड उसका कारण उसको बहुत ही डिटेल में एनालाइज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, 500 करोड़ के ऊपर का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्क्रीनर का, जिससे मैंने एक स्टॉक ढूंढा है एंड ये स्टॉक में भी मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है एंड सेल्स है वो बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली फंडामेंटल्स के जैसे ही यहाँ पे चार्ट पैटर्न में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। तो 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, देन उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड का आपको ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। एक कर्व स्ट्रक्चर है ओवरऑल। यहाँ पे रिसेंटली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था, 2006 का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है इनिशियली, उस रेजिस्टेंस पर छूने के बाद फिर से नीचे आ गया है यहाँ पे रिटेस्ट करने। देन यहाँ पर अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ऊपर बढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली यहाँ पे इस प्राइस पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो अभी आपको दिखाई देगा कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये नीचे आ रहा है प्राइस एंड यहाँ पे जब हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अगर यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे ब्रश इंडिकेटर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अभी नीचे जा रहा है, अगर यहाँ पे फिर से एक बेस का फॉर्मेशन होकर ऊपर जाता है देन डेफिनेटली हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड कर सकते हैं। तो उत्तम शुगर मिल्स का मैं अभी आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि चार्ट प्राइस एक्शन तभी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे बिजनेस का यहाँ पे प्रॉफिट्स है, जैसा बिजनेस का यहाँ पे फंडामेंटल्स है। तो फंडामेंटल्स के ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अगर आप आओगे तो 74 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में एंड पिछले साल कितना हुआ था, 51 का हुआ था। और पिछले साल का नेट प्रॉफिट 26 था, इस साल का 43 है, इस साल के क्वार्टर का 43 है, पिछले साल का क्वार्टर का 26 था। तो यहाँ पे इसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अच्छी खासी। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी आप देख सकते हो कि मार्च 2023 के मुकाबले यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहे हैं। देन अगर राइजिंग ट्रेंड है फंडामेंटल्स में देन डेफिनेटली प्राइस में भी हमें सेम बिहेवियर देखने को मिल सकता है। यही सेम लॉजिक आपको फॉलो करना है ऑल ओवर द स्टॉक्स। बहुत ही सिंपल होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, लास्ट 3 क्वार्टर्स के देखो कि सिक्वेंशियली बढ़ रहा है क्या, फिर YOY कंपेयर करो एंड उसका चार्ट प्राइस एक्शन अगर ठीक ठाक है कंपनी का देन डेफिनेटली आप उस कंपनी में एंटर करने के बारे में सोच सकते हो और उस कंपनी को रडार पर रख सकते हो। तो ये सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और ये टूल्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही ढेर सारे स्कैनर्स आपको देखने को मिलेंगे मनी कंट्रोल के ऊपर। ये तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स था, बैलेंस शीट, रेड फ्लैग, शेयर होल्डिंग स्कैन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि FIs ने यहाँ पे होल्डिंग कहाँ पे बढ़ाई है, FIs ने किन कंपनीज में खरीदारी की है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप सब कुछ कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, आई नो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स। और एक यहाँ पे एक बढ़िया टूल है जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। मार्केट्स पे आके आपको सिंपली यहाँ पे हमने मार्केट सेक्शन देखा था और स्टॉक स्कैनर पे हम गए थे लास्ट टाइम। अभी इस वक्त आपको अर्निंग्स पे जाना है। अर्निंग्स पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको सेम जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे एक पेज के अंदर दिखाई देगा एंड क्या क्या दिखाई देगा एंड इसका हम किस तरीके से फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे फेवर में, वह अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे रैपिड रिजल्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं, वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं, पॉजिटिव टर्न अराउंड कहाँ पे आया, मतलब लॉस से प्रॉफिट में जो कंपनीज यहाँ पे जा रही है, मतलब लॉस जो कंपनीज कर रही थी अभी प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है कंपनीज को, तो वो आपको पॉजिटिव टर्न अराउंड के अंदर शो होगा और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। फिर उसके बाद नेगेटिव टर्न अराउंड इसका ही वाइस वर्सा, तो इसका तो कुछ काम नहीं है हमारा। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो आपको वो सभी स्टॉक्स दिखाई देंगे जिनका प्रॉफिट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे ग्रोथ जिनका सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई देगा। एंड शो मोर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्ड सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट टूल आपको यहाँ पे ही मिलेगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एस्टिमेट सेक्शन दिखाई देगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग की कितने प्रॉफिट्स यहाँ पे सेल्स यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोल के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है कंपनी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 16 करोड़ का, 16 EPS का एंड यहाँ पे 16.29 का EPS पोस्ट किया है, तो ये जरूर यहाँ पे कंपनी
अच्छा परफॉर्म कर सकती है शेयर प्राइस वाइज। एंड हमने देखा कि एबीबी इंडिया में अच्छी खासी तेजी भी हो रही है वैसे। एंड ये एस्टिमेट्स वर्सेस एक्चुअल्स आपको हमेशा स्कैन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीट एक्सपेक्टेशन कितने परसेंटेज से किया वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एनएमडीसी ने 34.83% से अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। तो एस्टिमेट्स थे 4850 रेवेन्यू का, बट यहाँ पे 5410 के रेवेन्यूज निकल के आए एनएफडीसी के। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स का भी एनालिसिस कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेक्टर्स जो है कि किन सेक्टर्स के कंपनीज सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फंडामेंटल वाइज, कौन से सेक्टर के कंपनीज यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो टॉप परफॉर्मर्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि टेक्सटाइल्स ने सबसे अच्छा, मतलब टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ने सबसे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है फंडामेंटल वाइज। एंड अगर आपको देखना है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं और कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट किया है किसी कंपनी ने, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर आपको वो सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो लॉरेंजिनी अपैरल लिमिटेड, फिर फ्लैटेक्स इंडिया, और इनका नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वाई वाइज ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस हिसाब से आप पर्टिकुलर सेक्टर को भी जान सकते हो कि कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ में है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर हॉस्पिटलिटी, हम सभी लोगों को पता है कि होटल सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी। एंड जब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है मार्केट में और फंडामेंटल्स भी होटल कंपनीज के बहुत ही अच्छे आ रहे थे, एंड उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे शेयर प्राइस में भी हमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। वो चाहे ताज होटल, ताज जीवीके हो या EIH होटल्स हो, सभी कंपनीज ने यहाँ पे अराउंड 80 to 90% का रिटर्न यहाँ पे EIH होटल ने तो दे दिया है। तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि रिजल्ट्स जो आए हैं कंपनी के वो बहुत ही शानदार आए हैं। तो इस तरीके से आप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है एंड उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट करोगे ज्यादा। तो इस तरीके से आप सेक्टर रोटेशन में भी और सेक्टर एनालिसिस करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये मुझे बस टूल आपको शेयर करना था आपके साथ कि आप किस तरीके से अच्छे खासे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो थ्रू द क्वार्टरली एनालिसिस टूल्स। तो ये अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आप अच्छे खासे स्टॉक्स जरूर निकाल पाओगे एंड फंडामेंटल्स का भी आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी।